नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, यह विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत है, वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इसकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित होगा। इस मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों साल से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र आबद्ध या किलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं है। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो वह मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम होता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको मां बगलामुखी को सिद्ध करने के नियम और साधना विधि की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। भगवती बगलामुखी पीतांबरा के इस मंत्र को महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती बगलामुखी की उपासना करने वाले साधक के सभी कार्य बिना व्यक्त किए ही पूर्ण हो जाते हैं और जीवन की हर बाधा को वो हंसते हंसते पार कर जाते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनेकों चमत्कार देखे हैं जिनको सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन भगवती पीतांबरा अपने भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा करती हैं। ऐसे बहुत से साधक हैं जो बगलामुखी साधना को प्रारंभ करने से पहले अपने जीवन की तकलीफों के कारण आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे, लेकिन इस साधना को प्रारंभ करने के बाद आज उन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। जब तक व्यक्ति इस संसार में रहता है, कुछ न कुछ दुख अथवा परेशानी जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन जब व्यक्ति मां पीतांबरा की शरण में होता है तो वो दुख अथवा परेशानी उसके जीवन में कब आती है और कब चली जाती है, इसका उसे एहसास भी नहीं होता। मां पीतांबरा का बीज मंत्र हलरीन है। बीज मंत्र को एकाक्षर मंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह एक अक्षर का है। मां पीतांबरा की साधना इसी बीज मंत्र से प्रारंभ होती है। बीज मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से लेकर इसका 1.25 लाख जप करना चाहिए एवं उसके पश्चात बीज मंत्र का नियमित रूप से कम 11 अथवा 21 माला का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र में ही देवता के प्राण होते हैं। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह बीज मंत्र के जप के बिना साधना में सफलता के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। इसके जप के बिना मां पीतांबरा की साधना पूर्ण नहीं होती। भगवती की सेवा केवल मंत्र जप से ही नहीं होती है, बल्कि उनके नाम का गुणगान करने से भी होती है। जिस प्रकार नारद अर्षि हर पल भगवान विष्णु का नाम जपते थे, उसी प्रकार सुधी साधकों को मां पीतांबरा का नाम जप हर पल करना चाहिए एवं अन्य लोगों को भी उनके नाम की महिमा के बारे में बताना चाहिए। मैंने अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बनाया है कि मां पीतांबरा के नाम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप सब भी यदि मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही भगवती के एकाक्षरी मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए एवं मां के नाम एवं उनकी महिमा का अधिक से अधिक प्रचार करना शुरू कर दीजिए। इसकी साधना रात्रि में 10 से 3 बजे के बीच करें। पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले रंग का आसान बिछा उस पर बैठ जाएं। सबसे पहले आचमन करें। इसके पश्चात दीपक जलाएं। दीपक आप गाय के घी का, सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का जला सकते हैं। फिर गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। उसके पश्चात गणेश जी का ध्यान करके साधना में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें। एयूएम गम गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। इस पश्चात भगवान भैरव का ध्यान करें एवं उनसे मां बगलामुखी साधना की आज्ञा मांगे। मां बगलामुखी का ध्यान करें। उनको पीला प्रसाद जैसे बादाम, किशमिश, बेसन की बनी कोई मिठाई, कोई भी फल अर्पित करें। बगलामुखी कवच का पाठ करें। बगलामुखी बीज मंत्र का हल्दी की माला पर कम से कम 1 माला का जप करें। इसके पश्चात बगलामुखी बीज मंत्र का पाठ करें। इसके पश्चात 1 माला मृत्युंजय मंत्र का जप करें। सर्वप्रथम बगलामुखी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करें। अनुष्ठान करने से पूर्व अपने गुरुदेव से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। उसके पश्चात 1,25,000 मंत्रों अथवा 1250 माला की संख्या में
हल्दी की माला पर जप करना चाहिए। हवन उसके पश्चात 12,500 मंत्रों अथवा 125 माला से हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हवन से देवता को शक्ति मिलती है और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कि हवन से मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो लोग हवन करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें अपने गुरुदेव से मंत्र जप के पश्चात हवन करने का आग्रह करना चाहिए एवं उस हवन में सम्मिलित होना चाहिए। इसके पश्चात 1250 मंत्रों अथवा 13 माला से तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने का मंत्र है हल्ली तर्पयामी। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले, जिसमें 1 से 2 लीटर पानी आ जाए। इस पात्र में सब पहले थोड़ा गंगा जल डालें, इसके पश्चात उसमें ऊपर तक पानी भर लें। इसमें थोड़ी हल्दी, शहद, शक्कर, केसर, दूध मिला लेना चाहिए। जिस प्रकार सूर्यदेव को हाथों से अंजलि बनाकर एवं उसमें जल भरकर अर्घ्य दिया जाता है, उसी प्रकार सीधे हाथ से अंजलि बनाकर पात्र से जल लेना चाहिए एवं हल्लियां तर्पयामी बोलते हुए उसी पात्र में जल को छोड़ देना चाहिए। तर्पण करते हुए मंत्र जप बाएं हाथ से हल्दी की माला पर करना चाहिए एवं सीधे हाथ से तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात 125 मंत्रों अथवा 2 माला से मार्जन करना चाहिए। मार्जन करने का मंत्र है हलीं मार्जयामी। इसके लिए थोड़ी सी कुशा ले। एक छोटे से पात्र में गंगा जल लेकर उस कुशा से बगलामुखी यंत्र पर अथवा मूर्ति पर हलीं मार्जयामी मंत्र जपते हुए गंगा जल के छींटे दें। मार्जन भी सीधे हाथ से करना चाहिए एवं बाएं हाथ से हल्दी की माला पर झप करना चाहिए। यदि कुशा उपलब्ध ना हो तो पीले पुष्प का भी उपयोग किया जा सकता है। मार्जन करने पश्चात 11 ब्राह्मणों अथवा 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। साधना को आरंभ करने से पूर्व एक साधक को चाहिए कि वह मां भगवती की उपासना अथवा अन्य किसी भी देवी या देवता की उपासना निष्काम भाव से करे। उपासना का तात्पर्य सेवा से होता है। उपासना के 3 भेद कहे गए हैं, कायिक अर्थात शरीर से, वाचिक अर्थात वाणी से और मानसिक अर्थात मन से। जब हम कायिक का अनुसरण करते हैं तो उसमें पाद्य, अध्य, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पंचोपचार पूजन अपने देवी देवता का किया जाता है। जब हम वाचिक का प्रयोग करते हैं तो अपने देवी देवता से संबंधित स्तोत्र पाठ आदि किया जाता है, अर्थात अपने मुंह से उसकी कीर्ति का बखान करते हैं। और जब मानसिक क्रिया का अनुसरण करते हैं तो संबंधित देवता का ध्यान और जप आदि किया जाता है। जो साधक अपने इष्ट देवता का निष्काम भाव से अर्चन करता है और लगातार उसके मंत्र का जप करता हुआ उसी का चिंतन करता रहता है, तो उसके जितने भी सांसारिक कार्य हैं उन सब का भार मां स्वयं ही उठाती हैं और अंततः मोक्ष भी प्रदान करती हैं। यदि आप उनसे पुत्रवत प्रेम करते हैं तो वे मां के रूप में वात्सल्यमयी होकर आपकी प्रत्येक कामना को उसी प्रकार पूर्ण करती हैं जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के मोह में कुछ भी करने को तत्पर हो जाती है। अतः सभी साधकों को मेरा निर्देश भी है और उनको परामर्श भी कि वे साधना चाहे जो भी करें निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव वाले साधक को कभी भी महाभय नहीं सताता। ऐसे साधक के समस्त सांसारिक और पारलौकिक समस्त कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगते हैं। उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहती। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।